दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपको इंतजार था लर्निंग डे की उस इंपॉर्टेंट क्लास का जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो आपका इंतजार दोस्तों खत्म हो गया। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों इसी क्लास के बाद जो मैथ को आपको क्लास मिलेगी वो एक अल्फा क्लास मिलेगी और एक मास्टर क्लास मिलेगी। ये दो की दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन अल्फा क्लास और मास्टर क्लास से आया था, बिल्कुल वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी आपको ये दोनों क्लासें देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के बात करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में हर साल आता है और जहां जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जामिनर हर साल पूछने का प्रयास करता है। तो दोस्तों अगर आप लर्निंग डे परिवार पर पहली दफा जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप हमारे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपने डाउट भेज करके हमसे सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। IM सौरभ ओझा 1 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैथ का जो पेपर होता है वो 50 क्वेश्चन के होते हैं। मैंने आपको पहले ही एक चीज बता रखा था कि इसके कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है आपका समाकलन से आता है। समाकलन के दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, जिन पर आधारित प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। जैसे अगर इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स की पावर 1/2 dx, या फिर इसी को आपको कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है रूट के अंदर a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स dx। ये दोनों चाहे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या फिर जो मैंने लिखा इस तरीके से लिखा हुआ मिले, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना कि आपका उसको डेरिवेशन, आपको उसको समाकलन करना है। और कॉन्सेप्ट बहुत आसान रहता है इन सभी प्रश्नों का। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको आज प्रोवाइड करवा रहा हूं आप सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर करें। किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे तो उस वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन का, स्पेसिफिक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी अवेलेबल करवा देंगे। जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें समाकलन का ही अगला क्वेश्चन कहता है कि sin 2x अपान a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देखोगे तो आप यकीन मानिए ये प्रश्न आपको, जो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लगभग हर साल आपको इस पर आधारित प्रश्न या सेम टू सेम यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न दोस्तों आपको आता है आपके यहाँ, जो मैक्सिमम टाइम आता है वो भी कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें लिमिट आपको दे देता है, एक लोअर लिमिट दे देगा और एक अपर लिमिट दे देगा। हो सकता है कि आपके प्रश्न में, जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न है उसमें लोअर लिमिट आपको 2 दे दे, अपर लिमिट 3 दे दे, या फिर अंदर कुछ ऐसी वैल्यू दे दे। बट लिमिट वाले ऐसे प्रश्न जिसमें 0 से पाई के रूप में जाना हो और उसमें tan का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे इसमें साइन और कॉस का आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा हो सकता है कि आपको cos x या tan cot का कॉन्सेप्ट भी दिख सकता है, उसमें लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई तक ले जाना हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आपको 2-3 करके कुछ ऐसे को आएगा तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो ऐसे प्रश्नों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, तो आपको x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx का समाकलन करना है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब दोस्तों अगर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह दीर्घवृत्त वाले चैप्टर का प्रश्न है, बट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है, हो सकता है कि यहाँ पर ए के प्लेस पर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर अपान 9 लिख दे, प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 लिख करके एक लिख दे। अब फिर इसका एरिया आपसे पूछे तो हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से जरूर मिलने वाला है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 से लगभग 7 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन 7 प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो 25+ नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से प्राप्त हो जाने वाला है। अगला जो दोस्तों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है
यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समाकलन विधि से गोले का आयतन एवं वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। यहाँ पर गोला भी हो सकता है, यहाँ पर आपका बेलन भी हो सकता है, यहाँ पर आपका शंकु भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा आ सकता है, गोला बेलन शंकु करके उसका आयतन वक्रपृष्ठ ज्ञात करना हो, तो उस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप जरूर देख लेना। मैं ट्राई करूंगा कि इस पर एक वीडियो में आपको जरूर अवेलेबल करवाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार आपके एग्जाम में आता है। इस तरीके के प्रश्न को आप डबल हैशटैग बना करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसे रूल आ जाते हैं आपके यहाँ, जिन रूल से प्रश्न आपका बनता है, जैसे बायसेक्शन से। रेगुलर फाल्सी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन रेगुलर फाल्सी से जरूर आता है, और ये मेथड जिसको एक बार समझ में आ गया वो बहुत आसानी से रेगुलर फाल्सी मेथड के प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। बहुत ज्यादा कुछ इन प्रश्नों में होता नहीं है, बट जो बच्चे नए होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है रेगुलर फाल्सी मेथड से। बट आपको हम इतना मेच्योर जरूर कर देंगे आपके एग्जाम तक कि आप रेगुलर फाल्सी मेथड को बिल्कुल गर्दा मचा दोगे, धुआं में उड़ा दोगे। न्यूटन रेप्सन मेथड यहां से भी प्रश्न बनता है, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आपको इन तीनों मेथड पर कम से कम 2-2 प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका एग्जाम थोड़ा सा दूर है, तो अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीजों। इसके बाद दोस्तों ये एक और स्लाइड है जिसमें आपको दिक् कोज्या बतानी होती है। आपको दिक् अनुपात दे दिएगा, जैसे 5, 6, 7 दिक् अनुपात 3 अनुपात दे दिया गया है, और आपसे दिक् कोज्या पूछ रहा है। मतलब दिक् कोज्या का मतलब कॉस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके का भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न कंपलसरी हर बार आता है। और इस बार जब आप 2024 में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी आपको इस तरीके का प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके रखिए। उसके बाद जो लास्ट प्रश्न है आज के इस सेशन का, इसके बाद मैं आपको मास्टर क्लास अल्फा क्लास में आपके अवेलेबल करवाऊंगा। इसमें कह रहा है कि दो समतलों 1x 2x 3z इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने अपने ऐसे ही मन से ले लिया है। आप बुक से देख करके किसी एक इसी पर आधारित प्रश्न को जरूर सॉल्व कर देना, या फिर आप इसी को सॉल्व करके इसका आंसर निकालने का प्रयास करना। जरूर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाओ। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, जिन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। तो आपको इन सारी चीजों को तैयार करते हुए चलना है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप लगातार लर्निंग डे के साथ लग करके पढ़ाई करेंगे तो यकीनन आप बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जाएंगे, और आप इस बार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मैथ में कम से कम 35 प्लस का स्कोर करने वाले हैं। आपके लिए जितनी भी क्लास हम अवेलेबल करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही क्लास अवेलेबल होंगी, और सभी को सॉल्व करने के बाद, सभी को लगाने के बाद आप एग्जाम में बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से पास हो जाएंगे। इतनी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन हो जाना, और आप इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।